इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर का माहदा हो चुका है, जंगबंदी का ऐलान हो चुका है। अब कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ये ऐलान कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक इसराइल का गज़ा पट्टी पर हमला बंद नहीं हुआ है। इसराइल की एयर स्ट्राइक गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार जारी है और अब इसराइल की मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अभी जंगबंदी नहीं हुई है। और हमास को इसराइल की इस चालाकी का बेंजामिन नेतन्याहू की होशियारी का अच्छी तरह अंदाजा था। इसलिए हमास की तरफ से बुनियादी शर्त यही लगाई गई थी कि पहले इजरायली आर्मी को पीछे हटना होगा, उसके बाद ही होस्टेज की रिहाई अमल में आ जाएगी। और एक और शर्त अब हमास ने लगा दी है कि जब तक इजराइल की कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिल जाता है उस वक्त तक होस्टेज की डील नहीं होगी और न ही इसको सीज फायर माना जाएगा, फाइनल फैसला नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल की आप ये हेडलाइन अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, जो इसराइल का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। इसराइल सेज No ceasefire until cabinet okays deal tonight. हमास IDF must retreat before hostage freed। यानी हमास का ये कहना है, हमास का मानना है कि इजराइल ने कहा कि जब तक इजराइल की कैबिनेट अप्रूव नहीं कर देती है उस वक्त तक इसको सीज फायर नहीं माना जाएगा। उधर IDF ने धमकी दी है कि जब तक होस्टेज की रिहाई अमल में नहीं आ जाएगी उस वक्त तक भी हमास खुद को आज़ाद ना समझे बल्कि हमला और उस पर अटैक होता रहेगा। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है और इजराइल की कैबिनेट से इसका अप्रूव हो जाना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले भी कई मरतबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का उन्होंने एक तरह से जो पूरी दुनिया को बता दिया, अपने ट्विटर पर उन्होंने शेयर कर दिया। अल जज़ीरा में, CNN, BBC हर जगह खबरें आ गई। गज़ा पट्टी में लोगों ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया और उसके बाद इंतजार था कि इजराइल की काबीना अप्रूव कर देगी। लेकिन जब मामला इजराइल की कैबिनेट तक पहुंचा तो इजराइल की कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया। इजराइल की कैबिनेट को लगा इसमें इजराइल की हार, हमास की जीत और फलस्तीनियों की फतह है। और जब इजराइल की कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिलता है दोबारा इजराइल का हमला शुरू हो जाता है। और इसी वजह से इस मर्तबा हमास ने भी वाज़े लफ्जों में कह दिया कि पहले इजराइल की कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आगे कुछ फैसला होगा। और ये बात बहुत अहम है। दोस्तों बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर देखिए काफी क्राउड है, कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सभी लोग यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर ऐसा क्या खास है इस प्रॉपर्टी में जिसकी वजह से यहाँ पर इतना क्राउड हो रहा है? सर खास ये है कि अगर कनेक्टिंग की बात करूं तो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है ये। और टप्पल आबादी की बात करूं, टप्पल आबादी से बिल्कुल सटा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। अगर मार्केट की बात करो 300-400 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। और सर यहाँ पर चारों तरफ से आपने बाउंड्री से कवर्ड किया हुआ है और मेन एंट्री गेट भी यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। और साथ के साथ रोड देखिए कितने वाइड है। ये देखिए सर प्लॉट के साइज क्या निकाले यहाँ पर? इसमें जो हमने प्लॉट के जो मैक्सिमम साइज दिए हैं 100 गज दिए हैं, उसके बाद 200 गज भी है। उसका कुछ हमने 150 के आसपास प्लॉट हमने लास्ट में 50 गज की प्लॉट। सर अब धमाकेदार प्राइस और बता दो, प्राइस क्या रहेगा? हमारे जो प्राइस है अभी प्री लॉन्चिंग पे प्रोजेक्ट है हमारा, दिवाली ऑफर है 15,000 रुपए पर गज हमारा रेट होने वाला है यहाँ पे। बात है सर, बहुत ही अच्छा। दिवाली के बाद ये रेट सीधा आपका 20+ जाएगा। तो दोस्तों जो लोग दिवाली पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जल्दी से आ जाइए। मात्र 15 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है। हमास ने यहाँ पर बहुत ज़हानत और चालाकी से भी काम लिया है। यकीनन इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में यही खबर चल रही है। मैंने भी मिलर टाइम्स की वीडियो में तफसील से यही बताया कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है, दोनों ने मुआहदा पर साइन भी कर दिया है। होस्टेज और कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत भी जारी है। हमास ने भी लिस्ट सौंप दी है। लेकिन इस वक्त हमास ने भी साफ लफ्ज़ों में यह भी बताया कि जब तक इजराइल की कैबिनेट फैसला नहीं करेगी नहीं होगा। और कैबिनेट का फैसला अहम क्यों है? क्योंकि कैबिनेट में सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के एमपीज नहीं है बल्कि कुछ राइट विंग ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एमपीज और उनकी पार्टीज भी मौजूद है वहां की कैबिनेट में। और वो फ़लस्तीन को लेकर, हमास को लेकर ज़्यादा सख्त है बेंजामिन नेतन्याहू के मामले में। और उन लोगों ने पहले कई मरतबा बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे रखी है कि अगर हमास के साथ किसी तरह का कोई माहदा किया तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और उनके समर्थन वापस लेने का मतलब है सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए इससे पहले भी कई मरतबा जंगबंदी नहीं हो सकी। बेंजामिन नेतन्याहू खुद सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में मुलव्विस है। उसने सबसे ज़्यादा कई मरतबा अप्रूवल देने से इनकार कर दिया
है। अब आज रात को इजराइल की कैबिनेट का फैसला होगा, मीटिंग होगी और उसमें बात सामने आएगी कि इजराइल की कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है। वैसे उम्मीद यही है कि इस मर्तबा इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जैसे ये खबर सामने आती है, इजरायली अवाम तिल अबीब में जो स्क्वायर है, जिसको होस्टेज स्क्वायर का नाम दे दिया गया है, वहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन लगा दिया गया है और उस पर बाज़ाब्ता डेज, आवर्स, मिनट और सेकंड लिखा गया कि होस्टेज की रिहाई में अब यानी होस्टेज की गिरफ्तारी को कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट हो चुके हैं और अब कब इनकी रिहाई अमल में आ सकती है। और आप स्क्रीन पर देखें कि हर मिनट को गज़ा तिल अबीब में या इजराइल में काउंट किया जा रहा है। वहाँ के लोग परेशान हैं कि 333 दिन हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका, 54 मिनट। तो इस तरह वहाँ की अवाम का प्रेशर है इजराइल पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, इसलिए इस मरतबा कोई ऑप्शन नहीं है। उधर एक इंटरव्यू सामने आया है हमास रहनुमा ओसामा हमदान का, जो मिस्र नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात वाज़े कर दी है कि पहले इजराइल को इस माहदे पर अमल करना होगा और इजराइल के माहदे का मतलब यह है कि इजराइल को अपनी आर्मी को सलाहुद्दीन स्ट्रीट से पीछे हटाना होगा और जब इजराइल अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगा, इजराइल के टैंक वहाँ से वापस निकल जाएंगे, उसके बाद फिर होस्टेज की रिहाई अमल में आएगी, होस्टेज को इजराइल के हवाले किया जाएगा। ये बुनियादी शर्त है। इजराइल की तरफ से ये शर्त लगाई जा रही थी, ये दबाव बनाया जा रहा था हमास पर कि पहले हमास होस्टेज को रिहा कर दे, तमाम कैदियों को रिलीज कर दे, उसके बाद इजरायली आर्मी पीछे हटेगी। लेकिन हमास को अच्छी तरह इजराइल की चालाकी का अंदाज़ा था और इजराइल ने पहले भी कई मरतबा धोखा दिया है, फरेब से काम लिया। तमाम मीडिएटर्स को सालिसी करने वाले ममालिक की आंखों में उसने धूल झोंकने का काम किया। इसलिए इस मरतबा अमेरिका ने भी इजराइल को डांट लगाई और कहा हमास ने पहले ही वादा कर रखा है, हमास पर हमें भरोसा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का भी यही बयान सामने आता है कि हमास पर मुकम्मल भरोसा है और इस वजह से इस बार इजराइल को कहा गया इस मरतबा पहले तुम शर्त मानो और तुम अपनी आर्मी को पीछे हटाओ और उसके बाद हमास की तरफ से होस्टेज को रिलीज किया जाएगा। इधर यह खबर भी सामने आई है कि मलेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात की आर्मी गज़ा पट्टी में दाखिल होगी और वो यहाँ का कंट्रोल संभालेगी, यहाँ के इंतजाम को फिलहाल देखेगी और इजरायली आर्मी को पीछे हटना होगा। तो ये जो पूरी टॉक हुई है, पूरी बातचीत हुई है, अब तक हमास का पलड़ा भारी है, इजराइल की इसमें साफ हार है और इसी वजह से इजराइल अब कैबिनेट की अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। अब इजराइल को इस मर्तबा उल्टी मार लगी है। बेंजामिन नेतन्याहू को अपने इस माहदा के जश्न कहना, जीत कहना भी मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके सिर्फ इतना कहा कि ये इजराइल के लिए अजीम दिन है और तमाम होस्टेज की रिहाई अमल में आ जाएगी। उम्मीद रखिए, दुआ कीजिए कि अब ये जंगबंदी परमानेंट जंगबंदी में तब्दील हो जाए, मुकम्मल तौर पर सीज फायर हो जाए और आइंदा इजराइल किसी भी तरह का वायलेशन न करे। पहले मरहले पर जब अमल शुरू होगा तो फिर सीज फायर के दूसरे स्टेज के लिए बातचीत शुरू होगी। पहला स्टेज यही है कि इजरायली आर्मी पीछे हटेगी और तमाम होस्टेज को रिहा किया जाएगा। रोजाना 400 ट्रकों को इमदादी सामान लेकर गज़ा पट्टी में पहुंचने दिया जाएगा और उसके बाद फिर दूसरे फेज के लिए बातचीत होगी कि इजरायली आर्मी मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी से निकल जाएगी, पीस ऑफ बोर्ड की तश्कील अमल में आएगी और गज़ा पट्टी के इख्तियार किन के हाथों में होगा उसका फैसला होगा और गज़ा पट्टी की तामीर नौ शुरू होगी। दोबारा वहाँ इमारतों को बनाया जाएगा, गज़ा पट्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो ये दूसरे स्टेज में होगा और परमानेंट जंगबंदी का सीज फायर का बाज़ाब्ता अमेरिका की तरफ से ऐलान भी होगा। तो ये अहम तरीन बातें हैं जिसका मैंने इस वीडियो में तज़किरा किया। आपसे गुजारिश है पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।